जय हिंद। इससे पिछली वीडियो हमने प्रस्तावना के बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिया था। प्रस्तावना में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ तक बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं देख रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर ये पॉलिटी की क्लास जो चल रही है, अगर आपने शुरू से एक एक क्लास देखा है तो एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आज हम आप स्टार्ट करने वाले हैं भाग 1। हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? 25। पहले कितने थे जब संविधान बना था? तो 22। तो आज हम भाग 1 की बात करेंगे और भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, सारे अनुच्छेद आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को नोट नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाकर पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। पीडीएफ अपलोड करके आप उससे देख कर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1। अब ये जो भाग 1 है हमारे भारत के संविधान के, भाग 1 का क्या नाम है? कभी आपने सोचा है? भाग 1 को कहते हैं राज्यों का संघ। क्या बोलेंगे? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ यानी भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है, यानी राज्यों का संघ भाग 1 को कहते हैं। ठीक है, और इसमें कितने से कितने आर्टिकल हैं? अनुच्छेद कितने से कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। आज की वीडियो में आपको 1 से लेकर 4 तक के सारे आर्टिकल फराट्टा याद होंगे, मुझभानी। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 1 डालेंगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। जिसको ऐसे नोट करना है ऐसे नोट करे, जिसको पीडीएफ से नोट करना है पीडीएफ से नोट करे। ठीक है, और रियल बताएं, रियल तैयारी वही होती है जो बच्चा या जो लड़का अपना खुद का नोट्स बनाता है। अगर जिसका खुद का नोट्स है ना, उसका समझ लो तैयारी बहुत ही खतरनाक है। तो भाग 1 जिसका नाम है राज्यों का संघ, आर्टिकल कितने से कितने, अनुच्छेद कितने से कितने? 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया। क्या भैया? इंडिया अर्थात इंडिया अथवा भारत। क्या? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब ये संघ जो है यूनियन वाला है। कौन सा? यूनियन। कौन सा है? यूनियन वाला है। इस चीज को नोट करिएगा। इंडिया अर्थात भारत तथा भारत, इंडिया या कर लीजिएगा, इंडिया या भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया या भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया या भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और संघ कौन सा है? यूनियन वाला है। अब ये यूनियन संघ क्या है? आपने सुना होगा फेडरेशन, को फेडरेशन, उसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इंडिया अर्थात राज्य, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, अब ये जो भारत शब्द है, ये भारत शब्द सबसे पहले 18 सितंबर 1949 को प्रयोग हुआ था। ठीक है, 18 सितंबर 1949 को प्रयोग हुआ था। इंडिया या भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब इसमें हमने बताया एक तो होता है यूनियन, अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम, यूनियन, और एक होता है फेडरेशन, और एक होता है कोफेडरेशन। अब क्या होता है ये भैया? अब ये क्या होता है इसके बारे में समझिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका भी हिंदी होता है संघ, इसका भी हिंदी होता है संघ, और इसका हिंदी होता है परिसंघ। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्वेश्चन में कैसे होता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है? ऑप्शन दे देगा यूनियन, फेडरेशन, को फेडरेशन, या तो ऑप्शन देगा संघ, परिसंघ,
ऐसे ऑप्शन देगा तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो इंग्लिश वाले पोर्शन में देखिएगा तो इंडिया भारत का क्या है, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। इसका भी अर्थ संघ होता है, इसका भी अर्थ संघ होता है। आपको फेडरेशन का अर्थ होता है परिसंघ। समझ में आया? तो यूनियन राज्यों का क्या है, संघ है। यानी यूनियन का मतलब क्या है, हिंदी क्या है, संघ है, और फेडरेशन का भी संघ और को फेडरेशन का भी परिसंघ। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। यूनियन हम उसे कहेंगे, किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जो केंद्र, किसे, केंद्र से थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर अपने राज्यों में बांट दे। कोई ऐसा देश जो केंद्र सी शक्ति, किससे, केंद्र उसके पास पूरी शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है, और केंद्र ही शक्तियों का बंटवारा किसमें कर दे, राज्यों में कर दे। जैसे अपने भारत में है, अपने भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, केंद्र है। केंद्र मतलब दिल्ली, यानी कि उसकी राजधानी, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो केंद्र वही है ना। तो केंद्र ही सभी राज्यों को शक्ति दे रखा है। समझ में आ रहा है? यानी शक्ति का केंद्र क्या करेगा, शक्ति का बंटवारा करेगा। केंद्र क्या करेगा, शक्ति का बंटवारा करेगा अपने राज्यों में। यानी एक केंद्र अपने राज्यों का, अपनी शक्ति का बंटवारा करके कई राज्यों का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे, संघ या यूनियन। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते, केंद्र या संघ से अलग नहीं हो सकते। केंद्र और संघ एक ही बात है। तो राज्य है, जो राज्य है वह केंद्र से या संघ से अलग नहीं हो सकते। तो क्या भारत के राज्य क्या भारत से अलग हो सकते हैं, नहीं अलग हो सकते। क्यों? क्योंकि भारत के राज्य कैसे हैं, यूनियन है। कैसे हैं, यूनियन है। तो आपको यूनियन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनियन में क्या होगा, संघ जो होता है, संघ अपनी शक्ति का थोड़े थोड़े राज्यों में क्या कर देता है, बंटवारा कर देता है। यानी अपनी शक्ति का छोटे छोटे राज्यों में, कई राज्यों में क्या करता है, बांटता है। और राज्य जो होते हैं केंद्र के अधीन होते हैं, यानी केंद्र से सारे राज्य का प्रशासन, या केंद्र से ही सारे राज्य को देखा जाता है, चलाया जाता है, जो भी होगा। ठीक है। अब फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन का मतलब होता है कई राज्य मिलकर, कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक केंद्र का या एक संघ का निर्माण करते हैं। कई राज्य मिलकर एक संघ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें आपने क्या देखा, एक संघ कई राज्यों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। पर यहाँ पे कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, और इसमें राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। राज्य संघ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। राज्य संघ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल में आप अमेरिका लिख सकते हैं। ठीक है। तो फेडरेशन का मतलब क्या होता है, कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, और इस संघ से राज्य क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। एक होता है कोफेडरेशन, कई देश मिलकर, ठीक है, कई देश मिलकर, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर एक देश का निर्माण करते हैं, एक यूनियन का निर्माण करते हैं। यूनियन कह सकते हैं, या कई देश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। कई देश मिलकर क्या बोलेंगे, संघ का निर्माण करेंगे। यहाँ पे कई राज्य मिलकर संघ का निर्माण किए, और यहाँ पे कई देश मिलकर संघ का निर्माण किए। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी देश क्या हो सकते हैं, अलग अलग संघ से हो सकते हैं। पर यहाँ पे एक संघ कई राज्यों का निर्माण कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो एक संघ से ही टूटकर सभी राज्य क्या हुए हैं, बने हैं। इसीलिए राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। यानी भारत क्या है, भारत क्या भैया, भारत हमारा यूनियन है, इसमें राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। साथ ही साथ कनाडा भी क्या है, यूनियन है। कनाडा भी क्या है, यूनियन है। ये भी क्या हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। दो इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें बात करें तो अमेरिका क्या हो जाएगा, अमेरिका में 50 राज्य मिलकर संघ का निर्माण किए हैं।
50 राज्य मिलकर संघ का निर्माण किए हैं, यानी 50 राज्यों में से कोई सा भी राज्य कभी भी निकल सकता है, क्योंकि क्या है, ये फेडरेशन है। और जब राज्य आकर मिलकर अपने शक्ति किसको दिए हैं, संघ को दिया है, तो ये कभी भी ले सकते हैं। पर यहाँ पे संघ ने राज्यों को क्या दे रखी है, शक्ति दे रखा है। ये यूनियन है और ये क्या है, फेडरेशन, ये कोफेडरेशन। तो समझ में आया। इसमें आप देखोगे USSR, ठीक है, यूरोपियन संघ, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 1 समझ में आ गया। आपने हमेशा आर्टिकल 1 यही याद कर रखा होगा, भारत राज्यों का संघ है। अब ये संघ क्या है, यूनियन वाला संघ है, और साथ ही साथ क्या होता है, फेडरेशन होता है, कोफेडरेशन होता है। अभी जो यूनियन में क्या होता है, भारत यूनियन में राज्य अलग नहीं हो सकते, फेडरेशन में राज्य अलग हो सकते हैं, कोफेडरेशन में भी राज्य अलग हो सकते हैं। यूनियन में केंद्र अपनी शक्ति का क्या करता है, राज्यों में थोड़ा थोड़ा वितरण करता है, जबकि फेडरेशन में कई राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। कोफेडरेशन में कई देश मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। तो उससे ये क्या हो सकता है, फेडरेशन भी राज्यों से, देश से अलग, संघ से अलग हो सकता है, और ये भी अलग हो सकता है, पर यूनियन में ऐसा नहीं है। तो समझ में आया। अनुच्छेद 1 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2, ये तो जगह ही नहीं बचा है, 1 मिनट में। अब अनुच्छेद 2 की बात करें हम, अनुच्छेद 2 या आर्टिकल 2। अब यह आर्टिकल 2 क्या है, एक आपने देखा इंडिया या भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अब संघ क्या है, यूनियन वाला है, इसलिए भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते। अब फेडरेशन, कोफेडरेशन यानी संघ और परिसंघ के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत के संघ में, किसके संघ में, भारत के संघ में, भारत के संघ में नए राज्य का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। अब ये क्या है भाई, ये कौन सी बीमारी आ गई। इसमें बताया गया है भारत के संघ में भारत से बाहरी कोई राज्य अगर मिलना चाहता है तो क्या हो सकता है, मिल सकता है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में बताया गया भारत के सुनिएगा, यहां समझिएगा, भारत से कोई बाहरी राज्य को मिलाना आर्टिकल किसमें, 2 में, जिसके तहत 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन के तहत 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, 1974 में हुआ, जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। अभी राज्य नहीं बनाया गया, अभी देखा गया कि भैया ये चलता है कि नहीं। सिक्किम को क्या बनाया गया, सह राज्य, ठीक है। सिक्किम को क्या बनाया गया, सह राज्य। इसमें देखिए आपने, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है हमको समझ में आ रहा है। आर्टिकल 1 देखिए, भाग 1 कहता है राज्यों का संघ। अब भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। और संघ कौन सा होगा, यूनियन वाला होगा, जिसमें भारत राज्यों से अलग नहीं हो सकते। 2 कहता है कि भारत में कोई बाहरी राज्य को क्या कर सकते हैं, हम मिला सकते हैं। बाहरी राज्य को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। उसी के तहत एक राज्य को मिलाया गया, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है। एक राज्य को मिलाया गया सिक्किम को, जिसमें 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ और सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ और कहा गया, 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और कौन सा राज्य बनाया गया, 22वें नंबर का राज्य बनाया गया। समझ में आया आपको। तो आर्टिकल 2 में कहता है कि भारत से किसी बाहरी राज्य को हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यानी हमारा जो भारत है, अब भारत के बगल में क्या है, पाकिस्तान, इस साइड देखेंगे बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है। तो बांग्लादेश का कोई हिस्सा अगर हमारे भारत में मिलना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं।
किस आर्टिकल में बताया गया? 2 में बताया गया। उसी तरह सिक्किम एक अलग था, भारत से अलग था, जिसे सिक्किम को हमने भारत में मिलाया कब? 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सिक्किम को हमने सह राज्य बनाया, राज्य नहीं बनाया, सह राज्य। देखा गया कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, रह रहा है कि नहीं, चक्कर पकड़ तो नहीं कर रहा है। अगर उसके बाद जब ये सही से रहा तब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में और इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया और इसे 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां। अब हमारी बात आती है कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 कहता है, अब इसमें क्या किया हम, भारत में अन्य राज्यों को क्या कर लिए? मिला लिए। आर्टिकल 3 कहता है कि वर्तमान राज्यों में, भारत के वर्तमान राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। देखो आर्टिकल 2 कहता है कि बाहरी राज्यों को हम मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि वर्तमान में जो राज्य है ना बबुआ, उसमें हम नाम में और उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, पर 9 नवंबर 2000 में इसको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, यानी सीमा में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। नाम में परिवर्तन, पहले क्या था? इलाहाबाद, अब क्या हो गया? बनारस। समझ में आया? तो नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन किस भारत के राज्यों में नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन किस आर्टिकल द्वारा किया जाता है? तो 3 द्वारा। किसी 2 राज्यों को मिलाकर हम किसी छोटे 2 राज्य, उन दोनों राज्यों को हम मिला सकते हैं। कोई एक बड़ा राज्य है उसको हम क्या कर सकते हैं? तोड़ के अलग कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, संसद करेगी। और ये काम केवल कौन करेगा? संसद करेगा। कौन करेगा भैया? संसद। और ये संसद से साधारण बहुमत से पारित होगा। कैसे भैया? साधारण बहुमत से। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से अगर पारित होता है तो उस राज्य के नाम में और सीमा में परिवर्तन कर दिया जाता है और वहाँ के विधानमंडल से एक बार सहमति, एक बार पूछा जाता है। अब वो ना करे चाहे हाँ करे, नाम चेंज होगा तो होगा। और ये अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को है। एग्जाम्पल में हमको कुशीनगर का नाम चेंज करना है, हमको नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार को कुशीनगर में नाम चेंज करना है। कुशीनगर का नाम क्या करना है? चेंज करना है। उसने संसद में प्रस्ताव पेश हुआ। अब संसद में जब प्रस्ताव पेश होगा तो साधारण बहुमत से पारित होगा। अब पारित होने से पहले वो क्या करेगा? विधानमंडल से पूछेगा कि भैया हम कुशीनगर का नाम चेंज कर रहे हैं। और किसके विधानमंडल से? उत्तर प्रदेश सरकार के विधानमंडल से पूछेगा, भैया तुम्हारे राज्य का हम नाम ये परिवर्तन कर रहे हैं, जिला, क्या तुम सहमत हो? तू कहेगा ना 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 ना, तो कहे तुमसे हम खाली पूछे हैं, चाहे तुम हाँ करो चाहे ना करो, हम तो करेंगे ही। समझ में आ रहा है ना? तो विधानमंडल अपनी स्वीकृति दे या हाँ करे चाहे ना करे, वो नाम चेंज करना होगा तो संसद कर देगी। और किसके द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा। और ये जो आता है किसके आदेश पर आता है? राष्ट्रपति के। समझ में आया? आर्टिकल 3 आपको समझ में आ गया? आया 3? ठीक है। अब इसी में फिर से आर्टिकल 4 लिख लीजिए साथ ही साथ। आर्टिकल 4 क्या कहता है? 2 और 3 में संशोधन या परिवर्तन साधारण बहुमत से होगा। किससे होगा भैया? साधारण बहुमत से होगा। इसमें 368 की जरूरत नहीं है। 368 की जरूरत नहीं है। हमारे भारत के संविधान में संशोधन 368 के तहत होता है, इसीलिए इसमें बताया गया है आर्टिकल 4 में 2 और 3 में जितना भी संशोधन होगा वो साधारण बहुमत द्वारा होगा। किसके द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा होगा। और इसे 368 की जरूरत नहीं है और 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। तो समझ में आया? अभी हमने आपको क्या बताया? आर्टिकल 1 बताया भारत राज्यों का क्या है? संघ है, संघ यूनियन वाला है जिसमें भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। 2 बताया किसी बाहरी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, जैसे सिक्किम को मिलाया। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सह राज्य बनाया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको राज्य बनाया। फिर हमने बताया आर्टिकल 3
3 में बताया गया वर्तमान में जो राज्य है उनके नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और कौन करेगा? संसद करेगा। विधानमंडल से, वहां के विधानमंडल से पूछेगा, वो चाहे हाँ करे चाहे ना करे, वो क्या कर देगा? चेंज कर देगा। उसके बाद 4 हमने बताया 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा, 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वो साधारण बहुमत द्वारा होगा, उसे 368 से बाहर रखा जाएगा, 368 से बाहर रखा जाएगा। ठीक है। अब साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं, अब इसी में क्या हुआ कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना था। 1960 में बेरुवारी का केस हुआ था। 1960 में, यहाँ पे जगह नहीं है क्या? चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1960 में बेरुवारी का केस हुआ, बेरुवारी का। अभी बेरुवारी मामला क्या भैया? बेरुवारी मामला 1960 में हुआ जिसमें भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना था। भारत का कुछ हिस्सा किसको देना था? पाकिस्तान को। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बबुआ, हमने कहा था कि अगर आप भारत में किसी अन्य राज्य को मिला रहे हैं, भारत के राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो 368 से बाहर रखना है। पर याद रखिएगा, अगर भारत का कोई हिस्सा किसी अन्य देशों को देना है तो आपको 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो बेरुवारी का केस हुआ 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर भारत का कोई हिस्सा किसी को देना है तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 1958 में पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद हुआ था। 1958 में समझौता हुआ और बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को देना पड़ा। ठीक है। इसमें संशोधन हुआ, 9वां संविधान संशोधन हुआ। कौन से नंबर का? 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ और जिसके तहत पाकिस्तान को बेरुवारी का क्षेत्र दिया गया। समझ में आया? फिर उसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ। कौन से नंबर का? 100वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में। 100वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में, और 2018 नहीं, 2015 होगा। 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, और जिसमें बांग्लादेश के बीच में जो विवाद था, बांग्लादेश और क्या कहते हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ विवाद था, तो भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया था। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। ठीक है। तो बांग्ला भूमि समझौता, बांग्लादेश भूमि समझौता। ठीक है। तो फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं और कल इसको रिवीजन करके भाग 2 पढ़ा जाएगा, नागरिकता। तो देखिए, हमने बताया भाग एक जिसको कहते हैं राज्यों का संघ, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। पहला कहता है राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। जो संघ जो है यूनियन वाला है, फेडरेशन वाला नहीं है। यूनियन में क्या होता है? एक संघ अपनी संघ शक्ति का निर्धारण करके राज्यों में शक्ति का निर्धारण करती है, यानी संघ से ही राज्यों का निर्माण हुआ है। तो क्या है? यूनियन है। तो हमारा भारत क्या है? यूनियन है। इसमें से राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। और फेडरेशन में क्या होता है? कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, तो उससे राज्य क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, 50 राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण किए हैं। उसके बाद कई देश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं परिसंघ, कोफेडरेशन। समझ में आया आपको? अब क्या हुआ? आर्टिकल 2, जिसमें बताया गया है आर्टिकल 2 में अन्य किसी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। यानी भारत के बाहरी सीमा से कोई राज्य मिलना चाहता है भारत में, तो उसे क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। आर्टिकल 2 में बताया गया है। जो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। फिर से 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां राज्य। कौन सा राज्य? 22वें नंबर का राज्य बनाया गया। किसको? सिक्किम को।
फिर आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के वर्तमान जो भारत में जो राज्य हैं उनके सीमा में नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और कौन करेगा? केवल संसद करेगा। तो संसद किसी भी राज्य का नाम में और सीमा में जब परिवर्तन करेगा तो उससे पहले वहां के विधानमंडल से पूछेगा। अब विधानमंडल हाँ करे चाहे ना करे और उसे क्या कर देगा? वो क्या कर देगा? नाम चेंज कर देगा। और ये जो चेंजिंग होगा किस बहुमत द्वारा होगा? साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया आर्टिकल 4 जिसमें 2 और 3 में कोई भी संशोधन होगा वो साधारण बहुमत द्वारा होगा और 368 से बाहर रखा जाएगा। भारत का संविधान में जो भी संशोधन होता है 368 के तहत होता है, उससे बाहर रखा जाएगा। इसीलिए इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसके बाद एक केस हुआ कि भारत का कोई हिस्सा अगर हम किसी अन्य देश को देना चाहें तो क्या हमें संशोधन करना पड़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ 1960 का बेरुवारी केस हुआ था। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर भारत का कोई हिस्सा आपको किसी अन्य देश को देना है तो भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 368 का मतलब यूज करना पड़ेगा। अगर मिला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दे रहे हो तो संशोधन करना पड़ेगा। तो 9वां संविधान संशोधन हुआ 1960 में, जिससे वेरुवारी का क्षेत्र दिया गया किसको? पाकिस्तान को। 1958 का समझौता था। और फिर से 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि का समझौता विवाद था उसमें भूमि का जो भी होगा समझौता को क्लियर किया गया 2015 में 100वां संविधान संशोधन के तहत। तो बस इतना ही तो बताया मैंने, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और कल हम बात करेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में।